आज सारा दिन की जो खबरें रही वो घंटों की बातें मात्र कुछ मिनटों में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विकास दुबे एनकाउंटर में बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। विकास के फ़ोन के जो रिकॉर्ड हैं वो खंगाले जाने चाहिए। वजह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सभी को पता है कि एक क्राइम का एक सिर्फ शाखा ही थी। अगर ये शाखा की बजाय पूरा पेड़ की जड़ तक जाते तो ज़्यादा फ़ायदा था। तो यहाँ बातों में दम नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी जांच होती ताकि सभी लोग इसकी जद में आ पाते और ये जो जड़ है ना उस पर ही प्रहार होता, दोबारा ऐसे विकास दुबे जैसे लोग पनप ही ना पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट आज की तारीख में हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज रीवा ने जो इतिहास रच दिया है ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये मेट्रो को ये बिजली लगभग 25% के लगभग मेट्रो को दी जाएगी। बिहार में 11 जिलों में 16 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। आपके एरिया में भी लॉकडाउन हो सकता है, इसलिए अपनी ज़रूरी सुविधाएं अपने पास सहेज के ही रखें। दिल्ली में 24 घंटों में 4000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को भी ये कहेंगे कि कोरोना अगर किसी को हो ना, आप अपने पूरे जो सोशल डिस्टेंसिंग है या जो प्रिकॉशन है पूरी ले, लेकिन अगर फिर भी परमात्मा न करे हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, कोरोना ठीक हो सकता है, ये तनाव ना लें बस। और पीएम मोदी जी ने कहा है कि अगर भारत को इस कोरोना की चुनौती से जीतना है तो वैक्सीन की बहुत अहम भूमिका इसमें होगी। वीडियो के अंत में पूरी वैक्सीनेशन को लेकर एक वीडियो है, वो आप ज़रूर उस पर क्लिक करके देखिएगा। उसमें सारी बातें हमने विस्तार से रखी हैं थोड़े शब्दों में। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता वसीम के पिता और भाई के हत्यारों की पहचान कर ली गई है। लश्कर आतंकियों का हाथ है, जिसमें से बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का है। और अगर इनकी बात की जाए कि ये समाज सेवा में बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए थे, इनकी जो हत्या होना ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा नुकसान है। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे संसार की कंपनियों को कहा है कि वो भारत में निवेश करें और उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की है, इस बात की उनको अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में बनाए गए 6 पुलों का उद्घाटन किया। ये छोटी बात नहीं है, आप आसानी से समझें कि 6 पुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सेना का आवागमन तेज हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो थोड़े शब्दों में बताइए, उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई तक लॉकडाउन शुरू हो गया। मैंने वही पहले बताई थी, बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन को लेके आप भी सतर्क रहें। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं लॉकडाउन दोबारा भी बढ़ाया जा सकता है, आप अपनी ज़रूरत रखें। भगदड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सीरियस भी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, सैनिटाइजेशन करें और अपने ऑफिस अगर आपके हैं तो वहाँ भी पूरा ध्यान रखें। देश भर में पिछले 24 घंटों में लगभग 25,000 नए मरीज आ गए हैं। आप ये ध्यान रखें कि जहाँ पे सैकड़ों मरीज थे पूरा देश बंद था और लाखों मरीज है, देश खुला हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है लॉकडाउन किया जा रहा है। इसकी वजह है कि सरकार ने जो जो ज़रूरतें थी वो पूरी करने की कोशिश कर ली हैं और काफ़ी तक कर ली है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी ट्वीट करके एक घटना क्रम पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा, वाह, ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि लोग कहते हैं कि बॉलीवुड की कहानियां सच्चाई से बेहद दूर होती हैं। तापसी पन्नू जी के ट्वीट पर फैंस के भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और उन्होंने ट्वीट के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, वहीं इसके कुछ विरोध में भी खड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत का दिल बेचारा टाइटल ट्रैक रिलीज, उनकी आखिरी फिल्म बेचारा के ट्रेलर को लगभग 3 दिन में 59 मिलियन लोगों ने देख लिया। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ये 59 मिलियन इंटू लगभग 6 करोड़ लोग आप मान लीजिए। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है मध्यम वर्ग को और मजदूर वर्ग को, क्योंकि मजदूरों को तो फैक्ट्री वालों ने बिल्कुल बाहर ही निकाल दिया था। वो उनकी मजबूरी भी हो सकती है और कुछ लोग स्वार्थी भी हो सकते हैं, दोनों ही कारण हो सकते हैं। लेकिन हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय राज्य के कार्यबल की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने 24 जुलाई से 30 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी सरकार जगाओ सप्ताह का आयोजन करने का निर्णय कर लिया है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ 100% घरों में एलपीजी गैस की कनेक्शन सुविधा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैट की योजना
राखी से दिवाली तक चाइनीज माल का बहिष्कार करने की है। भारतीय सामान का ही वो परचेज करने की कोशिश करेंगे, भले ही चाइना का सामान उनको सस्ता मिले। मेरा भी आपके पूरे देशवासियों से निवेदन है, जो दुकानदार भारतीय सामान को प्रमोट करता है, इससे ही आपके पड़ोस के भाई बहनों को ही रोजगार मिलता है। इस पे पूरा ध्यान दें। कोई बात नहीं, थोड़ा महंगा होता है, जहाँ मजबूरी होती है थोड़ा झेलें। ये थोड़े वक्त की है, लेकिन आने वाले वक्त में दूरगामी परिणाम इसके आपको ही नहीं 130 करोड़ लोगों को, भारतीयों को मिलेंगे। में चाहे कोई किसी भी वर्ग, किसी बिरादरी, किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो। कल फिर हाजिर हो जाएंगे थोड़े शब्दों में जानकारी लेके, घंटों की जानकारी मात्र थोड़े शब्दों में, सरल भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद।